सबसे पहले आपको खबर दें, इसराइली घेराव, बमबारी और बिजली न होने से गजा के अस्पताल खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। कई आलमी इदारों ने अस्पतालों के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी हमले रोकने का मुतालबा किया है। आलमी इदारे सेहत का गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल से राबता मुनक़ता हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से मुतालिक इदारे यूनिसेफ का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल में बिजली न होने से इनक्यूबेटर्स में नौमौलूद मरने की परेशान कुन इत्तलात मौसूल हो रही हैं। 3 नौमौलूद पहले ही मर चुके हैं, मुतादिद की जानें खतरे में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया, जंग फौरी ना रोकी गई तो गजा के अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने CNN से गुफ्तगू में दावा किया कि वो अस्पताल के डायरेक्टर से राब्ते में हैं। आज लोगों के इनखला को मुमकिन बनाया जाएगा। इसराइली फौज का दावा है कि हमास शिमाली गजा का कंट्रोल खो चुकी है। 3 दिन में तकरीबन 2 लाख अफराद शिमाली गजा से जनूब की तरफ चले गए। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर हमले की भी तरदीद कर दी। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा कि गुज़श्ता 48 घंटों में गजा में इसराइली फौज के 25 से ज़ायद टैंकों और बुलडोजर्स को तबाह कर दिया गया। 160 से ज़्यादा इसराइली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया। इसराइली फौज से लड़ाई बराबरी की नहीं, लेकिन फिर भी हमास से लड़ाई ने खित्ते की सबसे बड़ी ताकतवर फौज को खौफजदा और परेशान कर दिया है। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया है। हमास से जंग के बाद गजा में मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास से जंग ख़त्म हुई तो ख़ित्ते में किसी और को होना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम दे। चंद रोज पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा पर कब्जे के इसराइली प्लान को रद्द कर चुके हैं। G7 इजलास के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा था, यह बात वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने फ़लस्तीनी ज़ेर क़यादत हुकूमत और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत मगरबी किनारे के साथ मुत्तहिद गजा की बात की थी। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा के जवाब को मुस्तरद कर दिया है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने दुनिया से इसराइली हुकूमत को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास के एलामिया में कहा गया कि आलमी बिरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म करवा के वहाँ फंसे फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। एलामिया में यह भी कहा गया कि मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास गजा पर इसराइली जाहिरियत, जंगी जराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की मज़म्मत करता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ के सामने उठाने का मुतालबा कर दिया है। रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल एक जारह और काबिज़ मुल्क है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा पर जंग को मुस्तरद किया। कहा, गासिब कुव्वत फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम की जिम्मेदार है। मशरकी बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत के साथ 1967 वाली फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले मगरबी ममालिक की फ़लस्तीन में कत्लेआम पर खामोशी शर्मनाक है। इसराइली हुक्काम के मज़ालिम का आलमी अदालत इंसाफ में एहतसाब होना चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुश्तरका अरब इस्लामी इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि इसराइल को तेल और दीगर अशिया की फराहमी पर पाबंदी लगाए। सहयूनी रियासत के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। गजा में बच्चों और ख़वातीन पर बम बरसाना इंसानियत सोज जुर्म है। अंधी बमबारी रुकनी चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको खबर दें, लाहौर में बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में आर्जी कमी के बाद स्मॉग ने एक बार फिर सर उठा लिया है। आज सुबह लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है।
बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 209 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का दूसरा और कोलकाता 279 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया में आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में गहरी धुंध फैली हुई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शदीद धुंध के बाद सखर मुल्तान मोटरवे बंद कर दी गई है। रहीम यार खान मोटरवे M5 घोटकी से रहीम यार खान उस शरीफ से गोजरा तक बंद है। शदीद धुंध से M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है, जबकि धुंध के बायस M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी रुकते ही लोग मौसम सरमा में जलाने के लिए लकड़ी जमा करने में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके धीरकोट नीला बट से मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्बासी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मौसम साफ़ होते ही जो है यहाँ के मकीन जो हैं वो मौसम सरमा के लिए जो लकड़ी इकट्ठी करने का सिलसिला है वो उन्होंने शुरू कर रखा है। आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें 2 से 3 माह जो बर्फ़बारी होती है उसके लिए 2 से 3 माह का स्टॉक यहाँ पे लकड़ी का इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे हमारी सर्वाइवल का वाहिद ज़रिया ये लकड़ी होती है। सर्दियों में हम ये लकड़ी जलाते हैं और ये लकड़ी जला के हम गुजारा करते हैं और शदीद महंगाई की वजह से हम बाज़ार से ये लकड़ी ख़रीद नहीं सकते, इसलिए हम अपने ये दरख्त काट के सर्दियों में ये गुजारा करेंगे। जी, यहाँ के मकीनों की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही कि वो लकड़ी ख़रीद सकें, जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच भी ना जीत सकी। इंग्लैंड से 93 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा। 337 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम ने 244 रन बनाए। पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के 9 में से 5 मैचेस में शिकस्त हुई है। कोलकाता में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग की। डेविड मिलान और जॉनी ब्रेस्टो ने 82 रन का आगाज फराहम किया। ब्रेस्टो 59 रन बनाकर आउट हुए। मलान ने 31 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 84 और जो रूट ने 60 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 337 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन और वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। फखर जमान 1 रन बना सके। बाबर आजम ने 38, रिजवान ने 36 और सऊद शकील ने 29 रन बनाए। सलमान आगा ने कुछ मज़ाहमत करते हुए 51 रन की इनिंग्स खेली। आखिरी विकेट पर हारिस रऊफ और वसीम जूनियर ने कुछ हाथ दिखाए, लेकिन पूरी टीम 44 ओवर में 244 रन बनाकर आउट हो गई। डेविड वेली ने 3, मोइन अली, आदिल रशीद और एटकिंसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कौमी टीम ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और दीगर स्टाफ आज 2 हिस्सों में बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से आखिरी मैच खेलने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वापसी का सफर शुरू हो रहा है। कौमी क्रिकेटर्स की वतन वापसी की फ्लाइट्स बुक हो गई हैं। खिलाड़ी आज 2 हिस्सों में दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कौमी टीम के 11 मेंबरान सुबह 8:55 पर कोलकाता से दुबई जाएंगे, जबकि स्क्वाड के बकिया खिलाड़ी रात 8:20 पर कोलकाता से रवाना होंगे। फास्ट बॉलर हसन अली 22 नवम्बर तक भारत में ही क़याम करेंगे। हसन अली का ससुराल भारत में है, वो फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर 13 नवम्बर को मुख्तलिफ परवाजों से मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। मिकी आर्थर 3 रोज दुबई में क़याम के बाद 16 नवंबर को लाहौर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है कि सेमीफाइनल रसाई के लिए जिस तरह की क्रिकेट दरकार थी वैसी नहीं खेल पाए। नसीम शाह होते तो बॉलिंग बेहतर होती। अब फोकस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना था कि टीम ने अपनी बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेली। हमें अपने गेम का मेयार बेहतर करना होगा। बैटिंग में 350 रन तसलसल से बनाना होंगे। मिकी आर्थर ने कहा कि नसीम शाह होते तो बॉलिंग और बेहतर होती। हमारा फोकस अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए प्लान करना है। टीम डायरेक्टर ने एतराफ़ किया कि टीम ऐसा नहीं खेली जो सेमीफाइनल तक रसाई के लिए दरकार था। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का फाइनल राउंड यानी प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। फाइनल राउंड में नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान समेत मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा।
जी, आज थल जिब्रेली का आखिरी रोज है। आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रीपेड कैटेगरी में जो मारूफ रेसर्स हैं मुल्क के, जिनमें जैन महमूद हैं, साहबजादा सुल्तान हैं, नादिर मक्सी हैं, आसिफ फजल चौधरी हैं, ये हिस्सा लेंगे। प्रीपेड कैटेगरी के लिए भी 200 किलोमीटर तवील जो ट्रैक है वो कायम किया गया है, जो मुजफ्फरगढ़, कोटादू और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल है। आज भी क्योंकि आखिरी रोज़ है और क्योंकि छुट्टी का रोज़ है, तो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद की इधर आमद मुतवक्की है। जो तकरीब तकसीम इनामात है वो भी आज फैसल स्टेडियम में शाम को मुनक्किद की जाएगी, जिसमें जो मरूफ सिंगर्स हैं वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। थोड़ी देर तक जो रेसिंग का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और जो जितने भी मरूफ रेसर्स हैं वो अपने ट्रैक पर रवाना होंगे। इस जो रैली का जो मिड पॉइंट है वो तहसील चुबारा बनाया गया है, जो लिया की तहसील है, जहाँ से वापस जो गाड़ी हैं वो मुजफ्फरगढ़ में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँचेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान मरहूम को 4 सद्दा में आबाई कब्रिस्तान पढ़ांग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला हफ्ते को दिल का दौरा पड़ने से पेशावर के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की नमाज जनाजा JUI के साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना गौहर शाह ने पढ़वाई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव और ANP के गुलाम अहमद बेलोर शरीक हुए। IG KP पुलिस अख्तर हयात गंडापुर, IG FC मौज़म जानसारी, काबीना अरकीन और बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला की तकर्री के मामले पर एडवोकेट जनरल ने अपनी कानूनी राय पेश कर दी। गवर्नर ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को मुशावरत के लिए मदऊ किया है। महमूद खान और अकरम दुरानी को आज 11 बजे मुशावरत के लिए बुलाया गया है। ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर नए निगरां वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक फैसला करें। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने गवर्नर पर तनकीद की है और कहा है कि वज़ीर आला के इंतकाल के चंद घंटों बाद इजलास तलबी कहाँ की रवायात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने कराची में मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वफ्द में शामिल ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुस्लिम लीग नून सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द पीर पगारा और MKM के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए कराची पहुंच गया। वफ्द में ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक शामिल हैं। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीर पगारा को मियां साहब का पैगाम पहुंचाने आए हैं। इस दौरान MKM पाकिस्तान की क़यादत से भी मामलात तय होंगे। हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन लड़ना और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। तो हम अपने उस कानूनी, इखलाकी और जमहूरी और सियासी हक को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो के हालिया बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अगर लाहौर से नहीं होगा तो फिर जाती उमरा से होगा। वो लाहौर शहर की अंदरून की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि कहाँ से होगा। इंशाल्लाह हमारा अगर बस चला तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, उनको चाहे आप लाहौर से गिन लें या जाती उमरा से। नून लीगी वफ्द JUI रहनुमा राशिद सुमरो के घर भी गया। उन्हें नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया और सिंध में बनने वाले ग्रैंड अलायंस पर तफसीली तबादला ख्याल किया। राशिद सुमरो ने लीगी रहनुमाओं को लाड़काना में 30 नवंबर के जलसे में शिरकत की दावत दी, जिसे साद रफीक ने कबूल कर लिया। बाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने राजा हाउस कराची में पीर पगारा और GDA रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से आगाह कर दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हुए कहा है कि इससे कबल पार्टी को इजलासों की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का कहना था कि 100 से ज़्यादा जगहों पर कन्वेंशन की इजाज़त मांगी लेकिन इजाज़त ना दी गई। मानसहरा में कुर्सियां हटाई गईं। अब कराची में वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इससे मुतालिक आगाह कर दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि बराबरी के मौके मिलने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने की कोशिशों का नोटिस लिया जाना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के खिलाफ चलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान आइन और कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया, पार्टी ने अपने कायद की तालीमात की रोशनी में आइनी और कानूनी जिद्दोजहद की। चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक हमेशा आइन और कानून को मुकद्दम रखा गया। PTI के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है जो काबिल मजम्मत है और कोई भी मुहिम तहरीक इंसाफ की अवाम में बढ़ती मकबूलियत को कम नहीं कर सकती। तमाम तर मुश्किलात और मसाइब के बावजूद कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। सहराए थर के कोयले और पैदा होने वाली बिजली, जबकि कोयले की रॉयल्टी की मद में मिलने वाली रकम कहां कैसे खर्च हो रही है, मुअम्मा हल ना हो सका। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख अपनी रिपोर्ट में। हर कोल इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त 2600 मेगावाट बिजली पूरे पाकिस्तान के लाखों घरों को फराहम कर रही है, जबकि कोयले के जखायर से सालाना लगभग 76 लाख टन कोयला निकाला जा रहा है। एंग्रो कोल प्रोजेक्ट में सिंध हुकूमत के 55%, जबकि 45% शेयर एंग्रो के हैं। ताहम कोयले से पैदा होने वाली 2600 मेगावाट बिजली वो कोयले से हासिल होने वाली रॉयल्टी कहाँ वो किसको दी जा रही है, मुअम्मा हल नहीं हो सका। थर के हाल रोकने वाले साबिक रुकन असेंबली अब्दुल रज़ाक रहमू के मुताबिक रॉयल्टी थर पर खर्च होनी चाहिए। 200 मेगावाट आप दावा तो करते हैं हम बिजली जो नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं, तो आज तक बार बार पूछने के बावजूद मैंने कहा अटेंशन भी जमा करवाई, बार बार पूछा है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी पूछा, लेकिन हमें नहीं बताया गया 5 सालों में कि थर के कोयले की रॉयल्टी आज तक कितनी मिली है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सेनेटर इंजीनियर ज्ञानचंद ने दावा किया है कि अब तक जो बिजली पैदा हो रही है रॉयल्टी मिल रही है। अभी तक जो प्रोड्यूस हो रही है बिजली उसकी रॉयल्टी मिल रही है। जिन कंपनीज ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, अभी वो शुरुआत हुई है, जो उन्होंने पेमेंट्स की हैं कुछ वो करेंगे। थर कोल इंतजामिया के अफसर का मौकफ है कि बिजली और कोयले की रॉयल्टी की मद में मिलने वाले अरबों रुपए सिंध हुकूमत को दिए जा रहे हैं और रॉयल्टी का निज़ाम वज़ा कर दिया जाए तो ये फंड थरी बासियों की माशी जिंदगी की बेहतरी में खर्च किए जा सकेंगे। साथ ही रिपोर्टर निज़ाम समूह के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जिला थरपाकर। कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में लाहौर चिड़ियाघर से लाए गए नए सफेद शेरों की जोड़ी चांद और चांदनी की धूम मची हुई है। मामला क्या है बताएंगे अमजद सईद। कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में लाहौर चिड़ियाघर से एक सफेद शेरों की जोड़ी लाई गई है जिसका नाम चांद और चांदनी है। चांद और चांदनी की धूम कमालिया के साथ साथ नजदीकी इलाकों में भी मची हुई है। लोग अपनी फैमिलियों के हमरा कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क आ रहे हैं और चांद और चांदनी को देख रहे हैं और इनके साथ छोटे बच्चे खेल भी रहे हैं। इस बारे में जब हमारी यहाँ के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि लोगों की डिमांड भी थी और खुसूसी तौर पर चांद और चांदनी का ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें रोजाना 14 किलो गोश्त दिया जा रहा है और 10 किलो दूध फराहम किया जा रहा है और मौसम की शिद्दत को देखते हुए इनके लिए हीटर भी लगाए गए हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो वाइल्ड लाइफ पार्क का विजिट करें ताकि इस शेरों की नई जोड़ी से बच्चे इंजॉय कर सकें। अस्तोर में सयाहत को फ़रोग देने के लिए सर्द मौसम में मकामी अफराद समेत सयाहों की तफरीह के लिए रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में सरमाई सियाहत को फ़रोग देने और लोगों को तफरीह के मौके फराहम करने के हवाले से यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के जानिब से सजाया गया स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पे इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में यहाँ पे पुलू के मुकाबले हुए, साथ में रस्साकशी, नेज़ाबाजी, बसरा और दीगर जो यहाँ पे कौमी खेल थे वो भी यहाँ पे पेश किए गए। यहाँ पे सर्द मौसम में लोगों को गरमाने के लिए ये फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था। ख़ास कर जो यहाँ पे खेलों का खेल, बादशाहों का खेल, फ्री स्टाइल पुलू, जिसमें यहाँ पे ज़िला भर समेत गिलगित बल्तिस्तान भर से यहाँ पे शायकीन और सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी और इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल से खूब लुत्फ़ उठाया। जी।